हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म में हमने काफी सारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स डिफाइन किए थे, और आज की क्लास में भी हम स्ट्रक्चरल आइसोमर का ही एक टाइप डिफाइन कर रहे हैं जो कि है मेटामर। तो क्या होता है मेटामर, या मेटामर की डेफिनेशन क्या है? तो पहले अपन मेटामर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। दोज कंपाउंड्स which are having same molecular formula, ये तो होना ही चाहिए, molecular formula same होना ही चाहिए, which are having same molecular formula and same functional group, same molecular formula and same functional group, but are having different connectivity but are having different connectivity towards polyvalent atom। अगर ऐसा है तो these are known as metamers। these are known as मेटामर्स। क्या होते हैं मेटामर्स, क्या है ये डेफिनेशन? देखो, इसको समझते हैं। देखो, सिंपल सी बात है, मेटामर किसका पार्ट है? स्ट्रक्चरल आइसोमर का। स्ट्रक्चरल आइसोमर का पार्ट है, आइसोमर है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या बोली है डेफिनेशन ने कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, और हम जानते भी हैं, बिल्कुल सही बात है। और स्ट्रक्चरल आइसोमर का पार्ट है, मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए, मतलब IUPAC नॉमेनक्लेचर डिफरेंट होना चाहिए, मतलब IUPAC जो होना चाहिए इसका वो डिफरेंट होना चाहिए, और फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, उसके बाद क्या चेक करना है? उसके बाद चेक करना है कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। अब कनेक्टिविटी क्या चीज है? कनेक्टिविटी डिफरेंट होनी चाहिए, तो कनेक्टिविटी कहां पे? कनेक्टिविटी टुवर्ड्स पॉलीवैलेंट एटम, और पॉलीवैलेंट एटम होता है हमारे पास ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है। तो जनरली हमें जो देखना है ना, हमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये पॉलीवैलेंट एटम्स होते हैं, और इनके आसपास जो कनेक्टिविटी है वो डिफरेंट होनी चाहिए। अब कनेक्टिविटी क्या है? तो सपोज करो, कनेक्टिविटी को समझने के लिए क्या समझो कि सपोज करो तुम हो, अब तुम्हारा एक कान पकड़ा है सलमान ने, एक पकड़ा है शाहरुख ने, ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद तुम्हारा उन्होंने शिफ्ट किया, एक कान सलमान ने पकड़ा था, एक शाहरुख ने, अब क्या हुआ, शिफ्ट होके एक दूसरा कान मतलब चेंज कर दिया उन्होंने। एक कान अब किसने पकड़ लिया? सलमान वाला कान शाहरुख ने पकड़ा, और शाहरुख वाला सलमान ने। बोलो कनेक्टिविटी चेंज की डिफरेंट? आगे कनेक्टिविटी सेम है, डिफरेंट नहीं। क्यों? क्योंकि बंदा चेंज नहीं हुआ, पहले भी उन्होंने ही तुम्हारे कान पकड़े थे, पहले भी तुम्हारे कान किसने पकड़े थे? सलमान और शाहरुख ने। अब भी कान किसने पकड़े? सलमान और शाहरुख ने। यहां पे गलती ये होती है कि लगता है कि लेकिन उन्होंने चेंज कर दिया ना, चेंज करने से कुछ नहीं होगा, कान अभी भी उन्होंने पकड़े। अब क्या हुआ, पहले तुम्हारा कान पकड़ा था, एक कान पकड़ा था सलमान ने, एक शाहरुख ने। अब क्या होता है कि थोड़ी देर बाद तुम्हारा एक कान तो सलमान ने पकड़ा है, एक खली ने पकड़ लिया। बोलो कनेक्टिविटी चेंज के डिफरेंट, कनेक्टिविटी चेंज के सेम। अब कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गई है, क्यों? क्योंकि चेंज हो गया है। देखो कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं, और देखो जहां गलतियां होती है ना, पहले अपन गलतियां कहां होती हैं उन चीजों को रेक्टिफाई करते हैं। देखो गलतियां कहां होती हैं। सपोज करो तुम्हारे पास एग्जाम्पल है, और बहुत आसान है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एक बार समझ गए ना बहुत आसानी से कर लोगे। देखो सपोज करो, ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, CH3CH2OCH3, और दूसरा यहां पे लिख रहा हूं, दूसरा मैं ऐसे लिख रहा हूं CH3OCH2CH3। अब देखो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन के आसपास कौन सा ग्रुप है? किसने इसके कान पकड़ रखे हैं? तो एक तो इसने पकड़ रखा है, और यहां पे इसने पकड़ रखा है। ये जो है ये है मिथाइल, और यहां पे इथाइल, करेक्ट? ओके। अब जरा यहां पे चेक करो, इस पे चेक करो, यहां पे दूसरे कंपाउंड पे ये ऑक्सीजन है। अब इस ऑक्सीजन के आसपास क्या हुआ है? तो एक कान तो अभी भी किसने पकड़ रखा है? मिथाइल ने, और दूसरा कान पकड़ रखा है इथाइल ने। बोलो कनेक्टिविटी चेंज है क्या दोनों के बीच? दोनों के बीच कनेक्टिविटी चेंज है? कनेक्टिविटी चेंज नहीं है, कनेक्टिविटी चेंज नहीं है, क्योंकि इस ऑक्सीजन के एक साइड पे मिथाइल था और एक साइड पे इथाइल था।
और यहां पे भी ऑक्सीजन के एक साइड पे, अब तुम कहोगे नहीं कि मिथाइल उठ के यहां चला गया, इथाइल उठ के इधर हो गया, शिफ्टिंग होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों साइड सेम ही ग्रुप है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों साइड सेम ग्रुप है। एक साइड अभी भी क्या है, मिथाइल है, और दूसरे साइड इथाइल है। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि आयुपैक नाम सेम रहता है, क्योंकि आयुपैक नाम सेम रहता है। अगर आयुपैक नाम डिफरेंट होना चाहिए, अगर ये आइसोमर है और स्ट्रक्चरल आइसोमर है तो आयुपैक नाम डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन अगर तुम आयुपैक नॉमेनक्लेचर देखोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा यहां पे, इसका नाम हो जाएगा, देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप को क्या बोलेंगे, मिथाइल है तो मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, और साथ साथ में क्या है, मिथॉक्सी, दो कार्बन को क्या बोलेंगे, इथेन। अब जरा यहां पे चेक करो, इसका आयुपैक नाम क्या हो जाएगा, इसका आयुपैक नाम क्या हो जाएगा, तो पहले ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप कौन सा है, बिल्कुल सही, तो मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, मीथेन। तो दोनों का आयुपीएसी नाम सेम है। क्या ये दोनों के आइसोमर होंगे, क्या एक दूसरे का आइसोमर है, जी नहीं, ये आइडेंटिकल है। यहां पे गलती होती है, तो ये आइसोमर ना होकर ये आइडेंटिकल होंगे। समझे कुछ नहीं? ओके, और एग्जांपल से क्या समझते हैं, और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो CH3 CH2 NH CH3, ओके, और दूसरा है CH3 NH CH2 CH3। अब जरा इन दोनों में बताओ क्या ये आइसोमर है। अब तुम कहोगे चेक करते हैं, कैसे चेक करें, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर लो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो उसके बाद क्या चेक करना है, फंक्शनल ग्रुप। बिल्कुल सही, देखो ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, 2 डिग्री नाइट्रोजन है, और यहां पे भी 2 डिग्री है, मतलब दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप भी क्या है, दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम है। अब क्या चेक करें, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, क्या अब पॉलीवैलेंट एटम है नाइट्रोजन, हाँ जी है, क्या इसकी कनेक्टिविटी चेक कर ले, ओके कनेक्टिविटी चेक कर लो। मुझे बताओ इस नाइट्रोजन के एक साइड पे जुड़ा है मिथाइल, दूसरे साइड पे इथाइल, नाइट्रोजन के एक साइड जुड़ा है मिथाइल, दूसरे साइड जुड़ा है इथाइल, एक साइड मिथाइल दूसरी साइड इथाइल, और यहां पे भी नाइट्रोजन के एक साइड मिथाइल और एक साइड इथाइल। मुझे बताओ क्या ये दोनों आइडेंटिकल नहीं दिख रहे, क्योंकि आयुपैक नाम तो चेंज नहीं हुआ, तो ये आइसोमर नहीं होंगे, ना ही ये मेटामर होंगे, ये आइडेंटिकल होंगे। ये बात समझ आई? और यहां पे गलतियां होती हैं, यहां पे गलतियां होती हैं, और इन गलतियों को अवॉइड करना है, ये गलतियां नहीं करनी। ओके, अब जरा एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने, CH3 CH2 CH2, ओके, NH CH3, और दूसरा क्वेश्चन यहां पे लिख लेते हैं, CH3 CH2 NH CH2 CH3। अब तुम्हें बताना है क्या ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, अगर हैं तो कौन से आइसोमर। तो अगेन स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, तो देखो कितने कार्बन, 4 कार्बन है, और यहां पे भी 4 कार्बन है, एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों जगह सेम है। अब फंक्शनल ग्रुप चेक करो, तो फंक्शनल ग्रुप कैसे चेक करेंगे, तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन, तो कौन सा है, सेकेंडरी है, और यहां पे भी कौन सा है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी अमीन मतलब सेकेंडरी नाइट्रोजन है, तो ये दोनों जगह फंक्शनल ग्रुप भी क्या हो गया है, सेम हो गया है। अब क्या चेक करें, कनेक्टिविटी, बिल्कुल सही। तो मुझे बताओ ये 3 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपाइल, बिल्कुल सही, प्रोपाइल है, फिर नाइट्रोजन है, और साथ में क्या है, मिथाइल। जरा चेक करते हैं, यहां पे भी कनेक्टिविटी यही है, दूसरे कंपाउंड में भी कनेक्टिविटी, तो यहां पे देखो नाइट्रोजन के इस साइड क्या जुड़ा है, इथाइल, 2 कार्बन इथाइल, फिर बीच में नाइट्रोजन है, और इस साइड भी जुड़ा हुआ है इथाइल। तो ये जो है ना, और ये क्या सेम है, क्या इनका नाम सेम है, इनका नाम अगर सेम नहीं है तो कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गई है। यहां पे कनेक्टिविटी क्या हो चुकी है, यहां पे कनेक्टिविटी हो चुकी है डिफरेंट, और जहां पे कनेक्टिविटी हो जाए डिफरेंट उनको बोला जाएगा मेटामर्स। आई होप बात समझ आ रही हो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ओके, CH3 CH2 CH2O CH3, और दूसरा कंपाउंड है CH3 CH2O CH2 CH3। क्या ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, दिख गया होगा, बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर लिया होगा। ओके, देखो यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम,
अब देखो फंक्शनल ग्रुप भी देखो सेम, कैसे? क्योंकि तुम देखो ये जो ग्रुप है एक आर ग्रुप है और ये भी आर है, बीच में ऑक्सीजन है, आर ओ आर को क्या बोलते हैं? ईथर, बिल्कुल सही। और यहां पे भी देखो ये भी आर ओ आर ग्रुप है, ये आर है, देखो ये एक आर ग्रुप है, बीच में ऑक्सीजन है और यहां पे भी आर, तो ये भी कौन सा ग्रुप है? ये भी कौन सा ग्रुप है? ये भी ईथर है। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम तो फंक्शनल ग्रुप भी सेम। उसके बाद क्या चेक करें? कनेक्टिविटी, बिल्कुल सही। और कनेक्टिविटी जब तुम चेक करोगे तो यहां पे मिथाइल है और यहां पे है प्रोपाइल। ऑक्सीजन के एक साइड मिथाइल है और एक साइड है प्रोपाइल। और जब यहां पे चेक करोगे तो ऑक्सीजन के इस साइड दो कार्बन बोले तो इथाइल, और यहां पे भी दो कार्बन बोले तो इथाइल। तो देखो दोनों जगह डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, और कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गई, तो इस टाइप के आइसोमर को हम बोलेंगे मेटामर। इसको हम बोलेंगे मेटामर। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा एक बेसिक समझते हैं। देखो इसको बोलते हैं अपन बेंजीन, कुछ इस तरह से होती है, इसको बोलते हैं बेंजीन। ओके, बेंजीन से जुड़ा अगर यहां पे कार्बन है, अगर बेंजीन से जुड़ा यहां पे कार्बन है और इस कार्बन पे मिसिंग है हाइड्रोजन, तो कितने हाइड्रोजन होंगे? देखो इस कार्बन ने एक बॉन्ड ये बना रखा है, तो तीन जो होंगे यहां पे हाइड्रोजन होंगे। सही है? ओके। अगर अगर इन तीन हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन मिसिंग हो जाए, ये बेंजीन था अपने पास, ये बेंजीन है अपने पास, बेंजीन से जुड़ा कार्बन है, अब इस कार्बन से जुड़े हैं दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन मिसिंग है, मिसिंग का मतलब है वहां पे एक हाइड्रोजन हट के कुछ और जुड़ा है। तो जब बेंजीन से जुड़े कार्बन पे दो हाइड्रोजन हो या एक हाइड्रोजन मिसिंग हो, इसको बोलते हैं बेंजाइल, इसको बोलते हैं बेंजाइल। और अगर इसी बेंजीन से जुड़े कार्बन पे दो हाइड्रोजन मिसिंग हो, कितने हाइड्रोजन मिसिंग हो? यहां पे देखो एक मिसिंग था, यहां पे था -1 हाइड्रोजन, यहां पे था दो हाइड्रोजन अगर मिसिंग हो, दो हाइड्रोजन मिसिंग होगी तो कितने हाइड्रोजन होंगे? इस पे एक हाइड्रोजन होगा। दो हाइड्रोजन मिसिंग है, दो हाइड्रोजन मिसिंग है मतलब इसकी जगह कुछ और ग्रुप होगा, क्या होगा वो बात की बात है। दो हाइड्रोजन मिसिंग है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बेंजल। ठीक है? और इसी बेंजीन से जुड़े हुए, एक और लेते हैं अपन, इसी बेंजीन से जुड़े हुए, इसी बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन पे अगर तीनों के तीनों हाइड्रोजन मिसिंग है, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बेंजो। समझे? ये नेमिंग के लिए बता रहा हूं, इसको बोला जाता है बेंजो। अब अगर इतना बेसिक तुम्हें पता है तो अब थोड़ी सी और बात करते हैं, थोड़ा सा देखो क्या है। बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर कार्बन है, कार्बन के ऊपर क्या लगा लेता हूं मैं? ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ठीक है? ओके। अब तुम्हें बताना है कि इसका नाम क्या है। तो देखो बेंजीन है, बेंजीन से जुड़े कार्बन पे क्या कोई हाइड्रोजन है? कितने हाइड्रोजन मिसिंग है? तीन हाइड्रोजन होने चाहिए थे, कोई है? कोई भी नहीं है, इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजो। सही है? इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजो। अब ये एसिड जो है ना, एक एसिड है, तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। समझे? अरे बात समझ आई? ओके, अगर इतनी बात समझ आई तो देखो अभी इसी में थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं। ये काम की चीजें हैं। देखो यहां पे ये तो हमारे पास हो गया बेंजो। अब इस हाइड्रोजन को हटा के मैं कोई अल्काइल ग्रुप लगाता हूं, कोई अल्काइल आर ग्रुप लगाए, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो अल्काइल ग्रुप का नाम हम पहले लिखेंगे अल्काइल, और ग्रुप कौन सा है? इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? बेंजो। क्या बोलेंगे इसको? एल्काइल बेंजो। अब बेंजो, अब लास्ट में क्या लिखे? तो देखो ये जो ग्रुप है ना, ये देखो ये जो है ये आर ग्रुप है, ये पूरा आर ग्रुप है और ये भी आर ग्रुप है। तो जब हमारे पास ये इस टाइप का आ गया, देखो ये इस टाइप का आ गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, इसको बोला जाता है एस्टर। और एस्टर का लास्ट नेम क्या होता है? एस्टर को लास्ट में लिखते हैं एट, एट मतलब खाना, एट। ठीक है? तो ये क्या हुआ? एल्काइल बेंजो एट। समझे? कुछ समझ आ रहा है? ओके। अब अगर एल्काइल की जगह में, एल्काइल मैंने आर जनरली लिख दिया, आर ना लिख के मैं ऐसे लिख दूं, देखो सी डबल बॉन्ड ओ ओ, अब यहां पे दो कार्बन लगा दूं, कार्बन और कार्बन, दो कार्बन को क्या बोलते हैं? दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं मेथ, दो को बोलते हैं एथ। तो ये हो जाएगा इथाइल। पहले क्या लिखूंगा मैं? इथाइल, बिल्कुल सही, इथाइल। और इसको क्या लिखूंगा मैं? इस पूरी को क्या लिखूंगा मैं?
इस पूरे को लिखूंगा इथाइल बेंजोएट। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ओके 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 ओके। अब देखो जरा, अब जरा इसका नाम बता दो जल्दी से, फटाक से इसका नाम। ऐसा करते हैं, 3 मेंबर्ड रिंग लगाते हैं। आप जरा इसका नाम बता सकते हो? 3 मेंबर्ड रिंग को क्या बोलते हैं? साइक्लो। बिल्कुल, पहले साइक्लो लगाना पड़ेगा, साइक्लिक रिंग, साइक्लो। 3 मेंबर्ड रिंग इज प्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। और इस पूरे ग्रुप को बोलेंगे बेंजोएट। बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट जा रहे हो। एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं, एक और एग्जांपल लिखते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ और ओ। अब मैं क्या लगा रहा हूं? अब मैं यहां पे लगा रहा हूं 6 मेंबर्ड रिंग। 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग है, साइक्लो होगा, साइक्लो। और 6 मेंबर्ड को क्या बोलेंगे? हेक्साइल। बिल्कुल सही, साइक्लो हेक्साइल। और क्या होगा इसका नाम? इस पूरे ग्रुप को क्या लिखूं? बेंजोएट। साइक्लो हेक्साइल बेंजोएट। बात समझ आई? कैसे इनका नेमिंग लिखना है, ये बात समझ आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीजें हैं, क्योंकि आगे आगे फिर मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा इसके बेस पे, और जिसने ये समझ लिया ना वो एक क्वेश्चन को एकदम से देखते ही आंसर कर लेगा। ये बात समझ आ गई? ओके। अगर इतनी बात समझ आ गई तो एक और क्वेश्चन में थोड़ा सा, इसको क्या बोलेंगे? इसको देखो, ये बेंजीन नहीं है। क्यों नहीं है बेंजीन? एरोमेटिक नहीं है, बीच में कोई रिंग नहीं है। तो देखो इसके बीच में ये बॉन्ड्स नहीं है, अगर बॉन्ड्स होते तो बेंजीन हो जाता। जब बॉन्ड्स नहीं है बीच में, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अगर मैं साइक्लोहेक्सेन पे कुछ फंक्शनल ग्रुप जोड़ दूं, सपोज करो मैं साइक्लोहेक्सेन पे OH जोड़ दूं, इसका नाम क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, OH। OH क्या होता है? अल्कोहल होता है। और अल्कोहल का क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। यही होगा ना? ऑल लग जाएगा, और ऑल 1 पे हो गया, या साइक्लोहेक्सेनॉल भी बोल सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। ओके। अब अगर ऐसा कर दूं मैं, ऐसा कर दूं, दोबारा बना लेते हैं। ऐसा कर दूं मैं, यहां पे क्या जोड़ दूं मैं? यहां पे मैं जोड़ दूं COOH। इसका नाम जरा क्या होगा? अगेन क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन 1। 1 पे क्या जुड़ा हुआ है? 1 पे क्या जुड़ा हुआ है? 1 पे जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको मैं क्या बोलूंगा? साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकता हूं ना? 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड से हटा के मैं, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, यहां पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड था। अब मैं क्या कर रहा हूं? इस H को हटा के कोई अल्काइल ग्रुप जोड़ रहा हूं। अब क्या हो जाए इसका नाम? तो अल्काइल को पहले लिखते हैं, ठीक है। तो अल्काइल को क्या लिखूंगा? अल्काइल। फिर इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन 1 पे क्या आया? 1 पे जो ग्रुप आया ना, इसको ग्रुप बोलेंगे कार्बोक्सिलेट, ठीक है। 8, क्योंकि ये एस्टर आ गया। 1 कार्बोक्सिलेट। समझे? कुछ समझ आया? ओके 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 ओके। अब जरा देखो इसी पैटर्न पे, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? यहां पे मैंने साइक्लोहेक्सेन बनाया, C डबल बॉन्ड O O। और अब R की जगह मैं 2 कार्बन लगा दूं, जरा इसका नेमिंग बताओ। इसका नेमिंग एल्काइल। एल्काइल की जगह अब क्या आएगा? एल्काइल की जगह क्या आएगा? 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? 2 कार्बन को बोलेंगे इथाइल। इथाइल। अब इथाइल के बाद साइक्लोहेक्सेन। बिल्कुल सही, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन 1। साइक्लोहेक्सेन 1 पे क्या जुड़ा हुआ है? कार्बोक्सिलेट। करेक्ट। अब जरा अगर ऐसे लिख दूं मैं इसको, एक और क्वेश्चन। अब इसको क्या कर दूं मैं? ऐसे लिख दूं, देखना बहुत ध्यान से समझना। ये साइक्लोहेक्सेन है, C डबल बॉन्ड O O। और यहां पे एक 3 मेंबर्ड रिंग जोड़ देता हूं, यहां पे एक 3 मेंबर्ड रिंग जोड़ देता हूं। जरा इसका नाम क्या हो जाएगा? तो देखो पहले अल्काइल ग्रुप का नाम कर रहे थे हम, तो ये जो है ये अब साइक्लोप्रोपाइल है। साइक्लोप्रोपाइल। उसके बाद क्या है? साइक्लोहेक्सेन 1। साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ओके। अब क्या कर रहा हूं मैं? इसी में देखो अगेन, ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, इस पे क्या जुड़ा हुआ है हमारे पास? C डबल बॉन्ड O O। और यहां पे मैं जोड़ रहा हूं
6 मेंबर्ड, लेकिन यहां पे मैं बेंजीन, अब ये बेंजीन नहीं है, इसको फिनाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको अपन? फिनाइल बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो क्या लिखेंगे आप? फिनाइल, देन ये वाला रिंग जो कि है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन 1 पे क्या जुड़ा हुआ है? कार्ब ऑक्सीलेट। ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई? बहुत सही। अगर ये बात समझ आ गई तो क्वेश्चन के लिए एकदम रेडी हो। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है। अब मैं यहां से क्वेश्चन उठा रहा हूं, देखो कहां गया, अपन ये वाला उठा लेते हैं। देखो क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूं दोबारा से। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन ये रहा, तुम्हें बताना है क्या ये एक दूसरे के आइसोमर हैं कि नहीं है। नेमिंग सोच लो, नेमिंग सोच लो, जल्दी से नेमिंग सोच लो, जल्दी से नेमिंग सोच लो, जल्दी से नेमिंग सोच लो। सोच लिया? इसकी भी नेमिंग कर लो जल्दी से, इसकी भी नेमिंग कर लो जल्दी से, इसकी भी नेमिंग कर लो। अभी तुमने नेमिंग सीखा है, अगर तुमने नेमिंग सीख लिया है तो क्या लग रहा है देखने में? क्या आइसोमर है? सबसे पहले क्या कनेक्टिविटी वगैरह वगैरह, नेमिंग आ गई, नेमिंग आ गई तो सब कुछ आ जाएगा। सबसे पहली कंडीशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? तो चेक करना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप चेक करो, फंक्शनल ग्रुप। तो देखो फंक्शनल ग्रुप कैसे चेक करोगे? ये आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और आर, और यहां पे भी आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और आर, दोनों जगह फंक्शनल ग्रुप सेम। उसके बाद क्या चेक करें? उसके बाद कनेक्टिविटी है ना। अब कनेक्टिविटी में देखो ये क्या है, ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग किससे जुड़ी है? सी डबल बॉन्ड ओ से। बेंजीन रिंग जो जुड़ी है ये सी डबल बॉन्ड ओ से जुड़ी है, और यहां पे बेंजीन रिंग किससे जुड़ी है? ऑक्सीजन से जुड़ी है। यहां पे साइक्लोहेक्सेन रिंग जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ी है, और यहां पे साइक्लोहेक्सेन रिंग सी डबल बॉन्ड ओ से जुड़ी है। कनेक्टिविटी बिल्कुल डिफरेंट है। आयुपैक एक और चेक कर लो, एक और आयुपैक। देखो दिखने में बिल्कुल सेम सेम लग रहे हैं ये दोनों, ये दिखने में ये दोनों सेम सेम से लग रहे होंगे, तुम्हें लग रहा होगा कि ये सेम सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है, समझे? अब जरा इसका आयुपैक चेक करो, आयुपैक चेक करो। तो मुझे बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? जल्दी से नाम कमेंट करो, कमेंट किया, जल्दी से सोच लो, जल्दी से सोच लो, और इसका नाम भी सोच लो। क्या नाम दोनों के डिफरेंट है? अभी हमने सीखा था, बिल्कुल नाम डिफरेंट है। इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो ये अल्काइल ग्रुप में क्या लगा हुआ है, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्साइल। और ये वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन? ये वाले ग्रुप को बोलते हैं बेंजोएट, बेंजोएट। और जरा इसका आयुपैक नाम चेक करो, इसका आयुपैक नाम चेक करो। इसका आयुपैक नाम क्या हो जाएगा? देखो इस वाले ग्रुप को बोलेंगे फिनाइल, फिनाइल, और क्या बोलेंगे इसको? ये वाला जो है साइक्लोहेक्सेन, फिनाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 पे जो जुड़ा हुआ है वो है कार्ब ऑक्सीलेट। और देखो आयुपैक भी डिफरेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आयुपैक डिफरेंट, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, और कनेक्टिविटी भी क्या है यहां पे? कनेक्टिविटी भी डिफरेंट है। तो इनको बोला जाएगा आपस में मेटामर्स। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप कि तुम्हें समझ आया हो। अगर समझ आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, और कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।